हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.3। ठीक है बच्चों, पार्ट थ्री में आपको हम सवाल नंबर 2 तक आपको हम बता दिए हैं। आज के इस क्लास में हम सवाल नंबर 3 से आपको हम बताएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, तीसरा जो प्रश्न है दिया गया बच्चों, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाकर और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि इबारती प्रश्न बच्चों पेपर में एकदम 100% आता है और अच्छा खासा नंबर आपको दे के जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आप देखेंगे तो अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देख रहे हैं पहला तीसरे का फर्स्ट जो सवाल है दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है बच्चों, तो उन्हें ज्ञात करना है। जो संख्या जो मानेंगे बच्चों आप, उसे आप कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माना पहली संख्या बराबर यक्स। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ लिखेंगे माना माना पहली संख्या बराबर बच्चों हम यक्स मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर हम मान लेंगे बच्चों वाई मान लेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? अब ध्यान दीजिए, जैसे कि दिया बच्चों, जो दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है बच्चों घटाना। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर हो जाएगा बच्चों 26। इसको बना लेंगे आप समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? चलिए अब पुनः प्रश्न कह रहा है बच्चों, पुनः यह कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो पहली संख्या है बच्चों यह अक्स, और जो दूसरी संख्या है यह संख्या, यह वाला इससे इससे यह वाला क्या है, यह 3 गुना है। 3 गुना का मतलब बच्चों यह है 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब यक्स वाले से वाई वाला जो है वो 3 गुना है। तो लिखेंगे यहाँ पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, मतलब हो जाएगा यक्स बराबर 3y। ठीक है बच्चों, मतलब यक्स वाले से वाई वाला जो था वो 3 गुना है। तीन गुने का मतलब बच्चों 3 का गुणा करेंगे, 2 गुने का बात कब करेगा तो 2 से गुणा करेंगे, 5 गुने का बात करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे। आ रहा समझ में? इसको बना लेंगे आप समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, और आपको बच्चों ये ध्यान देना है आपको किस विधि से हल करना है। पहले ही बोला गया बच्चों कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में बच्चों हम आपको प्रतिस्थापन विधि किस तरह सॉल्व करना है आपको बताए थे। चलिए फिर से आपको रिपीट करते हैं। आपको यह बताए थे बच्चों कि अगर समीकरण 1 से मान निकालेंगे, या तो x का निकालिए या तो y का निकालिए। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं समीकरण 2 में x का वैल्यू निकाला गया है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, चलिए रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, आ रहा आपको समझ में? चलिए रखा जा रहा है यक्स बराबर, अब देख रहे हैं 3y, तो यक्स की जगह क्या रखेंगे 3y, तो हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर हो जाएगा बच्चों 26। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों,
3y है और यहाँ 1y है, बीच में माइनस का साइन है, तो 3y में से 1y घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 2y आएगा। आई बराबर का क्या है 26। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 से इस 26 को काट देंगे, को बार में कटेगा 13 बार में बच्चों। मतलब y का जो वैल्यू आ गया बच्चों, y बराबर कितना आपने निकाल लिया 13। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने y का मान कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों देखिए यक्स का भी मान आपको निकालना है, तो यक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो y का मान आप निकाले हैं वह मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, जो देख रहे हैं यक्स बराबर 3y है। तो यहाँ लिख लीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, चलिए रखिए। तो रखेंगे तो आप देख रहे हैं यक्स बराबर 3 × 13। ठीक है, तो यक्स बराबर 3 का, अगर 13 का टेबल आपको याद है 3 बार पढ़ेंगे तो बच्चों 13 यहाँ होता है 39। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस प्रश्न का आप संख्या निकाल लिए, यक्स का मान निकाल लिए और देख रहे हैं वाई का मान निकाल लिए। ठीक है, अब क्या होगा, पहली संख्या बराबर आप देख रहे हैं 39 हो गया और दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया 13। तो यहाँ लिख लीजिए पहली संख्या बराबर कितना हो गया 39। ठीक है बच्चों, उसी तरह लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया 13। इस तरह से इस प्रश्न का हल हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो प्रश्न दिया है, सेकंड प्रश्न तीसरे का दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट कर रहे हैं, दिया प्रश्न, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं संपूरक क्या होता है। दो कोणों का योग अगर 180 होता है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना को जो बड़ा कोण है वो यक्स के बराबर मान लेंगे और जो छोटा कोण है उसको किसके बराबर मान लेंगे, वाई के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, माना माना बड़ा कोण बराबर मान लेंगे यक्स। ठीक है बच्चों, उसी तरह छोटा कोण बराबर क्या मान लेंगे, वाई। ठीक है बच्चों, आ रहा होगा समझ में आपको। चलिए उसके बाद जो बोला है दो संपूरक, पहले जो दो संपूरक कोणों का जो योग होता है बच्चों क्या लिखेंगे 180। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर बच्चों 180। इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद ध्यान से देखिए, जो कह रहा है कि यहाँ पे जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है 18 अधिक है। मतलब जो बड़ा कोण है इस बड़े वाले कोण से यह जो छोटा कोण है ये 18 अधिक है। मतलब इसमें क्या करेंगे, वाई में 18 जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, मतलब हो जाएगा यक्स बराबर वाई प्लस 18। ठीक है बच्चों, आ रहा होगा आपको समझ में। ठीक है, इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, जो अभी अब आपको फर्स्ट वाले सवाल में आपको बताए हैं, यहाँ देख रहे हैं यक्स का वैल्यू समीकरण 2 में आप निकाले हैं, यह यक्स का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों समीकरण
2 से यक्स का मान समीकरण ठीक है बच्चों, लिखेंगे समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण आपका एक यही है, यही लिखना है यक्स की जगह पे। तो देखते रहिए बच्चों। तो हो जाएगा y प्लस 18, मतलब यक्स की जगह पे लिखना है y प्लस 18 क्योंकि यक्स का ये मान है। उसके बाद y है बराबर का 180। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे y और y मिल के आप देख रहे हैं y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y। ठीक है बच्चों, प्लस का 18 बराबर का 180। ठीक है बच्चों, उसके बाद ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ये 2y लिख लेंगे, 18 को इधर लेके आएंगे। 18 जब इधर आएगा बच्चों तो 180 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। मतलब 2y बराबर हो जाएगा बच्चों, घटा लीजिए, यहाँ 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ बचा बच्चों आपका 7 में से 1 गया बचा आपका 6, और यहाँ आपका ऑलरेडी 1 तो है ही है। ठीक है, मतलब 2y बराबर कितना आ गया 162। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, मतलब y बराबर हो जाएगा 162/2। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 2 से 162 को काटेंगे, यहाँ देख रहे हैं 2 8 16 होगा, और 2 1 2, मतलब y बराबर कितना आ गया 81। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। चलिए, उसके बाद जो आप y का मान निकाले हैं, यह y का मान बच्चों हम किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो 2 का मान जब बच्चों y में आप रखेंगे तो देख रहे हैं आप, यहाँ लिखेंगे, आप जैसे कि बता दे रहे हैं वो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो यक्स बराबर हो जाएगा बच्चों आपका y की जगह पे 81 प्लस 18। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 99। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने यक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब देख रहे हैं जो बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा, बड़ा कोण बराबर आप देख रहे हैं, बड़ा कोण आप किसको माने थे, यक्स को माने थे, तो बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बड़ा कोण बराबर आपका 99, और जो छोटा कोण होगा जिसको आप y माने थे, y का मान देख रहे हैं कितना हो गया 81। ठीक है बच्चों, इस तरह का ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, अब अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों।